हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेटा प्रेप। जेटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 3। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, और डिस्कस करूंगा आपसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स क्या होता है, जो आपका एक्सरसाइज थर्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थर्ड को। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे, जो इस साल बोर्ड 2027 में आपको देखने को मिलेंगे। इस एक्सरसाइज यानी इस क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। आप देखना जब बोर्ड का एग्जाम होगा आप उसको करके आओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स। तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स, इसमें क्या प्रोसेस होगी? ये भी हमारा एक स्क्वायर मेथड है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या बोला जाता है इसको? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या इसी को आपके बुक में लिखा गया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या लिखा गया है बच्चों? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है। जो एक प्रीवियस में जब कभी आपके एग्जाम में आया था ये मेथड, तो उसमें नाम से पूछा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? ax square plus bx plus c is equal to 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी चैप्टर थर्ड में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स, इनको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हम। पिछले लेक्चर्स में मैंने फार्मूला मेथड पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स पढ़ा है। तो ये हम आज अब पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जब 0 होगा आपके पास, आप बोलोगे सर क्या कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं दोनों में से एक फार्मूले का यूज करके आप वन वेरिएबल्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर कैसे x की वैल्यू निकाली जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, तो आपका इक्वेशंस जो होगा x में दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ a रहेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे, तो जो भी यहाँ a रहेगा, पहले स्टेप में क्या करना, फर्स्ट स्टेप जब हम फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, वी डिवाइड ए यानी फर्स्ट टर्म यानी जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ए, उससे हम क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइड करेंगे। बी डिवाइड ए बाय बोथ साइड, यानी ए से हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है ये वाला ए एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। सबसे ए से डिवाइड कर दिया गया। जब सबको ए से डिवाइड कर दिए, तो अब एक काम करो, आप इस वाले c अपॉन ए वाले टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब यहीं पास खेला होगा, यहीं पास बात होगी कि सर इस दोनों फार्मूले में तो 2 आता है, और यहाँ हो सकता है b हमारा 2 के टर्म में हो, और हो सकता है b हमारा 2 के टर्म में ना हो। ध्यान रखना, हो सकता है b हमारा, जैसे देखो मैंने हो सकता है b को आप लिख लो, सर हो सकता है यहाँ b की जगह 2x हो, तो 2 तो मिल गया, b की जगह 2x हो, यानी यहाँ जो b है यहाँ 2x हो सकता है। और हो सकता है b की जगह हमारा 3x टाइप का हो, यानी b की जगह हमारा 3x टाइप का हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें 2 मिल गया तो अच्छी बात है, 2a भी फार्मूले में बनाना ही बनाना है, दोनों में चाहे प्लस वाला बने चाहे माइनस वाला। 2 मिल गया, ठीक है। अगर 2 नहीं मिलेगा तो क्या करना है? जब 2 नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। मान लेते हैं इसमें 2 नहीं मिल रहा है, तो मैं b अपॉन ए एक्स करूंगा, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो 2x वाले टर्म को छोड़ के जितना बढ़ेगा, कितना बन रहा है? 2x के टर्म को छोड़ के b अपॉन 2a बन रहा है। तो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू आपको a दे रहा है, a इज इक्वल टू एक्स हो गया,
और ये जो b है हमारा वो क्या है, b अपॉन 2a बन रहा है। 2x को छोड़ के जितना बचेगा b अपॉन 2a, यानी जो भी नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ नंबर्स रहेंगे, तो b वाले को छोड़ के क्या करना है, हमें 2x को छोड़ के जितना बचेगा उस सबको आप b नाम दे देना। अब मैं इसको कहीं रफ में या कहीं साइड में b नाम देना, तो आप ये आएगा एक्स स्क्वायर था प्लस 2bx अपॉन 2a। अब जितना भी आपके पास b आया है उसी के होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में प्लस करना है, उसी का होल स्क्वायर को आपको राइट साइड में प्लस करना है। दोनों का होल स्क्वायर करना, लेफ्ट साइड में प्लस करना और राइट साइड में प्लस करना। जब आप लेफ्ट साइड में प्लस करोगे तो ये बनो, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस और b की जगह क्या लिखा है 2 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बाकी इधर की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहां तक बनाने में सफल हुए, यहां तक आप अगर बना ले गए तो समझ जाओ कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मेथड्स के बारे में बताया। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में करना है सर, ए जो रहेगा जो सामने रहेगा उससे हमें क्या कर देना है, सब में डिवाइड कर देना है। ठीक है, कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करोगे सर, एक्स वाले टर्म के साथ 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर में, 2 नीचे में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 नीचे में डिवाइड कर दूंगा, तो 2 और साथ में x रहेगा, क्योंकि 1 वेरिएबल है तो x वाले टर्म ही रहेंगे। तो x वाले टर्म 2x को छोड़ के जितना बचेगा उसी को होल स्क्वायर को प्लस करना है और उसी को होल स्क्वायर का राइट साइड में भी प्लस करना है, यानी दोनों साइड होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भी होल स्क्वायर प्लस करना है और राइट साइड में भी होल स्क्वायर प्लस करना है। चलो इसी मेथड्स को मैं एग्जाम्पल के साथ सीखता हूं, एग्जाम्पल कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंफ्यूज मत होना आप, अगर बुक में इस एग्जाम में आपके अगर इस बोला नहीं है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो या परफेक्ट स्क्वायर मेथड सॉल्व करो, तो आपको जो मेथड आता हो वो सॉल्व करना, आप फ्री हो। ठीक है, अगर बोल दिया है कि सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है बाबू भैया, तो कंप्लीट ही स्क्वायर से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना 2 क्वेश्चंस में आप पूरा सीख जाओगे। तो क्या दिया है, इक्वल टू 0 है ना, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप में क्या करते हैं, आप बोलोगे सर ये जो 2 है इसी से डिवाइड कर दो, तो ये 2x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। सबसे 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया है, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो अगला हमारा टर्म आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप में क्या करना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड भेज दो, उसका कभी काम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये आ गया, ये आ गया। इतना आपको सब में करना है। अब मैंने बोला कि 2x के साथ 2 का जुगाड़ है क्या, यहाँ 2 है क्या, आप बोलोगे सर ऊपर में है, नहीं है, नीचे में 2 है। हमें भैया ऊपर में चाहिए, कहाँ चाहिए, x के साथ चाहिए 2। x के साथ जब 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, x था तो x लिखा, 2 ये पहले से था, ये पहले से 2 था और 2 यहाँ अपने से लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड इज इक्वल टू क्या है, इधर 2 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि 2x को छोड़ के जितना बचेगा b बचेगा, आप इसको साइड में लिख लो। यहाँ b की वैल्यू कितनी आई 1, ऊपर में तो 1 है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 2x छोड़ के सिर्फ 1 बच रहा है, नीचे 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। ये मैं साइड में लिख दिया हूँ, ध्यान से देखना। ये 1/4 आया, तो 1/4 का होल स्क्वायर उधर भी प्लस करना है, 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी प्लस करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर डन हो गया काम, ये बन गया, बीच में प्लस है तो प्लस वाला ही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे इस साइड वाले को तो 1/16, इसके नीचे नहीं आएगा कुछ नहीं है तो 1 आएगा।
x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 16, 16 टू जा कितना आएगा 28 प्लस 1, ये आ जाएगा 29/16। अब क्या करोगे, आप बोलोगे सर इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 29/16। नेक्स्ट पेज चलते हैं, आप देख लेना एक बार, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आप बोलोगे सर अब तो हो गया है, क्या आया था x प्लस 1/4, एक बार लिख रहा हूं बस 29/16। अब जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लगता है स्क्वायर रूट लगता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और साथ में प्लस माइनस 29/16, प्लस माइनस ऊपर का रूट तो हटेगा नहीं, 16 का रूट क्या होता है 4, और ये आ जाएगा x प्लस 1/4। अब 1 को 4 को उधर भेज लो, x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस रूट 29/4 माइनस, नहीं एक मिनट, एक बार प्लस माइनस साइन लेके सॉल्व करते हैं। एक बार हम लेंगे टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन को आप लोगे तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 29/4, x की वैल्यू चाहिए उधर भेज दो। अब आगे का सिर्फ कैलकुलेशन है, मेथड आपका हो चुका है खत्म। अब आप इसको, बहुत होशियार बच्चे हो सब आप, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो फर्स्ट आंसर आ गया रूट 29 - 1/4। फर्स्ट आंसर आया रूट 29 - 1/4 प्लस साइन लेने के बाद ऑन टेकिंग माइनस साइन, जैसे इसमें माइनस साइन लेते हो तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट 29/4, ये प्लस था, प्लस लिया था, अब सेकंड साइन क्या है माइनस है। अब इस 4 को फिर 1/4 को उधर भेज दो, रूट 29 4 माइनस 1/4, फिर से एलसीएम लोगे 4 माइनस रूट 29 माइनस 1/4, ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर। ये यही दोनों हमारे क्या आएंगे आंसर आएंगे। ये था हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अभी मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, अब मैं आपको एक और क्वेश्चंस करवाता हूं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 2 क्वेश्चंस में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, परफेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, आप देखना ध्यान से, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसको भी किससे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है। पहले स्टेप बताओ बच्चे लोग क्या करना है, पहले स्टेप में करना है इस 5 से डिवाइड सब में, तो चलो कर दोगे तो यहाँ x² बचेगा, माइनस 6/5x होगा, माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर अब क्या कर रहे हैं भैया, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज दो, 0 बेचारा अकेला है, x² माइनस 6/5 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5, माइनस था उधर गया प्लस हो गया। अब ध्यान दे रहा है यहाँ माइनस में है, तो यानी माइनस वाले आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब ऊपर में 6 है ना, मैं हमें किसकी तलाश चाहिए 2 की तलाश, तो 2 × 3 लिख सकता हूँ 6 को। देखो ध्यान से, अब इसी में मिल जाएगा तो मैं क्यों करूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड, करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट हमें यहाँ जुगाड़ हो गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3, x है तो x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2/5। मैंने क्या बोला था, 2x को छोड़ के जितना बचेगा उसको आप b मान लेना, तो b की वैल्यू मैं यहाँ कितना मान लेता हूँ, b इज इक्वल टू 3/5 ले लेता हूँ, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ ऐसे हमें भूले नहीं। इसका मतलब 3/5 का होल स्क्वायर को प्लस करना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी प्लस करना है, तो क्या बना अब इक्वेशन हमारा, दिस इंप्लाइज x² माइनस, इसको जैसा है वैसा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इधर इस साइड में क्या बन चुका है, आप बोलोगे सर बन चुका है a² माइनस 2ab प्लस b², और ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस साइड में बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 2/5 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 9/25, बस इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, 25 5 2 जा 10 प्लस 9, ये आ जाएगा 19/25, और ये आएगा x माइनस 3/5 का
होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/5, क्योंकि 25 का क्या होता है 5 होता है स्क्वायर रूट। एक बार आप प्लस साइन ले लोगे और एक बार क्या ले लोगे माइनस साइन, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? जल्दी से बोलो, समझ में आया होगा तो आप इसके क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से मैं एक और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कैसे इसके क्वेश्चंस को फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दिया है, इसको आप यहां भी आप यहां 4 दिया हुआ है 4, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√2x प्लस 6, क्योंकि यहाँ a के साथ तो 1 है, 1 से डिवाइड करो क्योंकि पहले से यहाँ 1 बना हुआ है। अब देखो यहाँ 5 था तो 5 से डिवाइड किया, और इस वाले क्वेश्चंस में देखोगे 2 था 2 से डिवाइड किया। अब इस वाले क्वेश्चंस में क्या है 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2x इज इक्वल टू 0 है, तो -6 की इधर भेज दो। मैंने बोला था 2x को छोड़ के, ये 2 है और ये x है, 2x को छोड़ के b इज इक्वल टू कितना मिल गया हमारे पास 2√2। अब 2√2 को लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर प्लस करना है और राइट साइड में होल स्क्वायर प्लस करना है। एक्स स्क्वायर जैसे ये जितना है उतना लिख लो, इसको कुछ मत करना। 2 इंटू 2√2x प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया माइनस था स्टार्टिंग में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह x माइनस 2√2 यानी b की जगह 2√2 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस 2√2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इधर से, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 2 जा 4 इंटू 2 4 2 जा क्या आएगा 8 आ गया। ठीक, अब 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा x माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब भी स्क्वायर रूट उठाओगे तो प्लस माइनस जुड़ेगा, x माइनस 2√2 का होल इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ऑन टेकिंग, अब तो आगे कर ही लोगे, प्लस साइन एंड टेकिंग माइनस साइन। आप इसको सॉल्व करना, आगे आपकी वैल्यू x मिलेगी। ये था हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, जैसे ये नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो फिर से इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको पता है कैसे करना है, वही क्वेश्चन है। तो देखो क्या था क्वेश्चन, मैं इसमें स्क्वायर तो बना ही सकता हूं। क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6, इसी को तो सॉल्व किया था। देखो ध्यान से देख लेना, यही था। इसको क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3x, 5 को उधर भेज दो -5। मैंने बोला था 2 को छोड़ के 2x को छोड़ के जितना बचेगा वो b होगा, इधर लिख देते हैं b, यानी 3 का होल स्क्वायर के लेफ्ट साइड में प्लस करना है और राइट साइड में प्लस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 था सामने इसलिए डिवाइड नहीं किया हूँ। ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 आएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √4, और इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 2। टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन, x इज -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार टेकिंग प्लस साइन, x माइनस प्लस साइन ले रहा हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। टेकिंग माइनस साइन जब लूंगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 3, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, ये हमारे दोनों इनके क्या आएंगे आंसर आएंगे बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो बहुत सारे मेथड्स, मैंने 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। अब ये भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे वाला। एक √7 प्लस √7 प्लस √7 है और ये की है, इसको आप वहां लिख के नहीं आता, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाओ या किससे बनाओ,
एक मेथड है, अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले तो कर लेना, नहीं फार्मूला मेथड से बनाना होगा फार्मूला मेथड से बना लेना, निकालना x की वैल्यू ही है। तो देखो यहाँ से, तो जब सोल्यूशन आप लिखोगे आप लेट कर लेना, लेट x इज इक्वल टू, यानी इसके अंदर में जो है फर्स्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट वाले को छोड़ के जो अंदर में दिख रहा है उस पर x लेट कर लो। अंदर में क्या क्या दिख रहा है, 6 + 6 ऐसे, दो ही ले लेते हैं, बहुत सारे अंदर में प्लस डैश डैश डैश, इसको सबको मैंने x मान लिया, यानी दो को फर्स्ट वाले को छोड़ के जितने भी बचे सबको x मान लिया। तो अभी हमारा इक्वेशंस क्या बन गया, x इज इक्वल टू 6 + √x। अब क्या लिखोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में क्या आएगा हमारा, लेफ्ट साइड में आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + x, रूट का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x² इज इक्वल टू 6 + x। अब ये क्या बन गया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमारे पास x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड है सर, जिससे आपको इजी लगेगा उससे बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फार्मूला मेथड है सर, और तीसरा अभी अभी जो पढ़े सर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इसमें कोई मेथड नहीं बोला है, तो आपकी जो मर्जी है, जो लग जाए लगा लो, उससे आंसर निकाल लो। हम लगा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, माइनस करने पे 5। तो x² 3 - 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x² - 3x + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, x - 3 + 2 x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक वैल्यू आएगी x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यही हमारे दोनों इसके आंसर आ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन से। ऐसे ही आपके एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप कुछ दूर तक इसको बनाओ एक्सरसाइज वाले को, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशंस। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 7 + 7 + 7 + 7 डैश डैश डैश, रूट लगा हुआ है ऐसे, और इनफाइनाइट तक जा रहा है, 7 + 7 + 7 इनफाइनाइट तक जा रहा है। चलो इसको आप सॉल्व करो एक बार, इसको आप एक बार सॉल्व करिए, सेम मेथड से सॉल्व करना है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट कर लेंगे, यानी इस पूरे को x लेट कर लेना है फर्स्ट वाले को छोड़ के, x इज इक्वल टू 7 प्लस नहीं x इज इक्वल टू 7 + 7 + 7 डैश डैश डैश, रूट लगा हुआ है ऐसे, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या है 7 + x रूट के अंदर। फिर सेम काम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का जब हम स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगी, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + x, इसको इधर लेके आ जाएंगे, x² - x - 7 इज इक्वल टू 0। इसमें बहुत अच्छी बात यह है, बच्चे बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे किससे, मिडिल टर्म मेथड से, और फंस जाओगे। इसको आप सॉल्व करो बाय फार्मूला मेथड, ऑन सॉल्विंग, क्योंकि वहां लिख के नहीं आता, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 बाय सॉल्व इक्वेशन 1, सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन 1 बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड क्या होता है मैंने बता चुका है, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो यहां से देखोगे कंपेयर करोगे, हियर a इज इक्वल टू फर्स्ट कुछ नहीं है यहाँ, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b इज इक्वल टू कितना है -1 और c इज इक्वल टू कितना है -7। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये मैं आपको दे रहा हूँ, सब अच्छे बच्चे हो, एकदम अच्छे सुनर बच्चे हो आप सभी, और इनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।
मेरे को कंफर्म विश्वास है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे ना? हाँ कर लोगे, पता है मेरे को, सब अच्छे होशियार बच्चे हो। चलो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो ये क्वेश्चन है। ये वाला, sum of square of two consecutive number, positive natural number whose sum of square of two consecutive even natural number is 164, find the numbers। एक ये है, और इसी से मिलता जुलता आपके बुक में क्वेश्चन है, find two consecutive positive natural number sum of whose square is 365, sum of whose square is 365। तो पहले मैं इसको करता हूं, देन उस क्वेश्चन को करूंगा। एक काम करते हैं, पहले मैं उसी क्वेश्चंस को कर लेता हूं जो आपके बुक वाला है। आपके बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपके बुक में क्वेश्चन है, जो है बुक का आपका थर्ड है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 85। ये भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ एक बार 85 पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, एक बार 85 पूछा गया है, और इसी के पास में 365 पूछा गया है। तो ये नंबर बदलता रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम है, तरीका सेम होगा। क्या क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, यानी एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट आगे का। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, क्रमागत, हिंदी में बोलते क्रमागत, यानी ऑर्डर में रहेंगे वो, जस्ट एक आगे का या जस्ट एक पीछे का नंबर हो जाएंगे, 5 पीछे चले जाओ। ठीक, तो क्या बोला, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। मान लेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर x एंड x + 1। मान लिया दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर कौन कौन है, एक x है, दूसरा क्या है, x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों के स्क्वायर का सम, यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर का सम कितना है, 85 लेके चल रहा हूं। आप दूसरा वाला कर लेना, x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर लगा दोगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 85। तो क्या आएगा ये, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। x स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 85 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 84। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 84। 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 2 42। x स्क्वायर प्लस x 42 को इधर बुला लो इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बहुत इजी पड़ेगा। दो नंबर ढूंढना जिनको मल्टीप्लाई करने 42 और माइनस करने पे 1, 7 और 6 मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6x। अब बोलोगे सर आप इतना जल्दी इसको क्यों बता दे रहे हो, भैया मिडिल टर्म स्प्लिट में 3rd चैप्टर में ही पढ़ाया हूँ, 1st चैप्टर में ही पढ़ाया हूँ। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लोगे, x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन ले लोगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 दोनों में है कॉमन निकालना, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आई, एक आ गई हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7। नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, असंभव। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये संभव नहीं है। x माइनस 6 को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6, और तो x प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1 7।
हेंस नंबर इज इक्वल टू, हेंस नंबर्स आर 6 एंड 7। ये हमारे आंसर हैं। कमेंट करना मत भूलना, चाहे हमारे वीडियो देख रहे हो उसके नीचे या फिर क्वेश्चन बन जाएगा आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये आपके बुक का। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब ये भी क्वेश्चन वही है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का सम बोला है और बोला कितना है 164। देन फाइंड द नंबर्स। तो क्या लोगे, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है ना, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर। लेट, अगर एक इवन नंबर तुम दो लोगे तो अगला वाला क्या आएगा, 4 कंसेक्यूटिव हुआ। अगर 4 लोगे तो कितना आएगा, 6, यानी 2 का मल्टीपल होगा ये 2k, ये क्या बन जाएगा 2k प्लस 2, 2k प्लस 2। तो कैसे, अगर k की वैल्यू 1 लोगे 2 1 जा 2, k की वैल्यू 1 लोगे 2 1 जा 2 4, k की वैल्यू 2 लोगे 2 2 जा 4, k की वैल्यू 2 लोगे 6। तो लेट 2 कंसेक्यूटिव यानी 2k और 2k प्लस 2 आएगा। लेट 2, यहां x ले लेना, कंसेक्यूटिव इवन, बोर्ड का है क्वेश्चन है ना आया हुआ, नेचुरल नंबर आर 2x एंड 2x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर जब करोगे आप तो क्या आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 164। तो ये देखोगे यहां से कितना आ जाएगा 2x मतलब क्या 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8x 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 164। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो गए और प्लस 8x इज इक्वल टू 164 माइनस 4। यहां से आ जाएगा 8 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 160। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 8 20। ठीक, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो फिर से, नहीं आज फार्मूला मेथड लगा दो, कोई भी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x लिख सकते हैं इसको, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लोगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5 विच इज नॉट पॉजिटिव, क्या बोला है इवन नेचुरल नंबर बोला है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। हमें x थोड़ी चाहिए, हमें 2x चाहिए। 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 प्लस 2 यानी 8 एंड 10 आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा 8 और 10। अब वेरीफाई करना है, 8 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। अब देख लो दोनों का प्लस करने पे 164 आता है कि नहीं आता। तो हेंस नंबर इसके क्या है 8 और 10। ये भी आपके बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या पता होना चाहिए इवन बोला है, इवन हमारे इस तरीके के नंबर होंगे। ठीक है, बन जाएंगे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चंस देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि 5 year ago and 8 year ago age is 40, then find the this present age। नीलमणि की प्रेजेंट एज बताना है। तो लेट कर लो, लेट नीलमणि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। मान लेते हैं नीलमणि की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 year ago 5 वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट 5 year ago 5 year ago नीलमणि एज इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर्स। होगा कि नहीं होगा, 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले नीलमणि की एज एंड 8 years एगो नीलमणि
एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 ईयर्स। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि इज, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस 5 x माइनस 8 इज इक्वल टू 40, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू 40, ये 40 से 40 क्या होगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू क्या होता है 0, x कॉमन ले लोगे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू एक बार 0 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी का नीलमणि का एट 0 ईयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष पहले तो बेचारा कहाँ होगा, -5 साल पता नहीं कहाँ रहा होगा। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू क्या आएगी 13 ईयर्स आएगी। हेंस नीलमणि प्रेजेंट एज x इज इक्वल टू 13 ईयर्स। तो नीलमणि की एज कितनी है, 13 साल है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये पेरीमीटर वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूं। क्या हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है क्या? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। करिए इसको सॉल्व। क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ एंड विड्थ ऑफ द फील्ड। फील्ड का विड्थ निकालना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। ठीक, तो ये जो पूछा है हमसे उसी को मैं x ले लेता हूं। लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर, रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू x मीटर। ठीक, क्या गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 82 मीटर, यहां लिख लो। गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is equal to 82 meter. We know that perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 82, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। 82 इज इक्वल टू 2, लेंथ के बारे में नहीं पता है हमें, लेंथ लिख देते हैं, ब्रेथ x है, इसको डिवाइड कर दोगे, ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। यहाँ बचेगा लेंथ प्लस x, ये आ जाएगा 2 4 जा 41, यहाँ से x को इधर भेज दो, 41 माइनस x इज इक्वल टू लेंथ। यहाँ से हमारे पास जो लेंथ आया है, लेंथ इज इक्वल टू 41 माइनस एक्स मीटर। पहली कंडीशन से हमने लेंथ निकाल ली, पहली कंडीशन से। दूसरे में क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गिवन दैट अगेन, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर। ठीक, एरिया दिया है 400 स्क्वायर मीटर। क्या दिया है एरिया, 400 स्क्वायर मीटर। वी नो दैट एरिया क्या होती है रेक्टेंगल की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल की एरिया होती है। कितना दिया है एरिया 400, लेंथ कितना दिया है देखो ध्यान से, लेंथ 41 माइनस एक्स, लेंथ कितना है 41 माइनस एक्स, और ब्रेथ कितना है x। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये 400 स्क्वायर मीटर है इज इक्वल टू 41x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बुला लो सबको,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट से करो या फार्मूला मेथड से करो, आपकी मर्जी है। अगर आपको जल्दी मिल जाता है वैल्यू तो मिडिल टर्म से कर लो, नहीं मिलता है तो आप फार्मूला मेथड से करो। ठीक, फार्मूला मेथड से भी लगा सकते हो। ढूंढना कैसे है, अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस 26x माइनस 15x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, यानी 26 में 15 जोड़ूंगा 40 होगा, और 26 में 15 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 400। अगर आपको ढूंढना ही है तो आप एक काम करना, जो भी रहता है ये 41 का हाफ कर दो, 41 का हाफ करो कितना आएगा लगभग 22। एक हमारा 22 से अप्रॉक्स लगभग ना, कंफर्म नहीं है, 22 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 22 से क्या आएगी कम आएगी, तो आप इस हिसाब से ढूंढ सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ज्यादा बेहतर है 400 को 400 कई बार पता चल जाएगा। अगर नहीं बनेगा, आपको एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, फार्मूला मेथड लगा लेना, ए की वैल्यू 1 ले लेना, बी की वैल्यू, तो आ जाएगा आंसर वहां से। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स माइनस 26 माइनस 15 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 26 दोनों में बाहर निकाल लिया, बचा क्या x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो दो बार वैल्यू आई, एक x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, x वैल्यू 26, और एक बार आएगी x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x वैल्यू 15। तो हेंस अगर x की वैल्यू 26 लेते हो तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, विड्थ था, लेंथ कितना आएगा 41 माइनस 26 यानी 15 आ जाएगी। ठीक, एक मिनट, चलो ठीक है, फोन बज रहा था। तो लेंथ आ गया 41 माइनस 26। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 15 लेते हो तो लेंथ इसमें कितनी आ जाएगी 41 माइनस 15 यानी 26। तो अगर लेंथ हमारी 26 होती है तो ब्रेथ 15 होगी, अगर ब्रेथ हमारी 26 होती है तो लेंथ 15 होगी। तो यही हमारे दोनों इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आएंगे। ये क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और मैं आपको लेके आया हूं, इसको आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आप करोगे, आप करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आने वाला है। ठीक है, बन जाएंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका मैं कंप्लीट करवा दिया। अब ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5th, उसको थोड़ा सा देख लो आप भाई, कंप्लीट ही हो जाए चैप्टर ही। एक्सरसाइज 5th, क्योंकि 3rd का मैंने ऑलरेडी बना रखा है। एक्सरसाइज 5th, इसमें एक फार्मूला यूज होगा, बहुत बार यूज हो रहा है, जब भी आपका सम ऑफ रूट्स पूछेगा, सम ऑफ रूट्स याद कर लिए हो आप, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, ये दो फार्मूले हैं। इफ मान लो, इफ टू रूट्स आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और दो रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा जब आपके पास दो रूट्स दिया रहेगा, या फिर सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहेगा। इसको आप अगर दो रूट्स, एक का नाम अल्फा मान लो, दूसरे का नाम बीटा मान लो, तो लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अलग अलग रूट दिया होगा तो आपका ये भी एक फार्मूला बनेगा, ये भी एक फार्मूला है, ये तो है ही, आप जानते ही। तो 5th एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो ये फार्मूला आप एक बार नोट डाउन कर लेना। जैसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में, उसमें सम ऑफ रूट्स वगैरह दिया है। फर्स्ट वाले में क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स गिवन है, सम ऑफ
रूट्स, कितना गिवन है, -4, और फिर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है इसमें, 12, और हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, -4, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है। फर्स्ट वाला सारे इसी के जैसे बनने वाले हैं। सेकंड वाले में अल्फा और बीटा दिया है, लेट कर लो, अल्फा इज इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल आपका 28, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। अल्फा इज इक्वल टू आप जैसे ले लो 7 और 4, अल्फा वाली 7, बीटा वाली 4, ये अलग अलग दो रूट्स दिए गए हैं। तो सम ऑफ रूट्स पहले निकालो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा यहाँ 7 प्लस 4 कितना आ जाएगा 11। फिर इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि ये सम नहीं दिया है, डायरेक्ट अलग अलग रूट्स दे दिया है, दो रूट्स दिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 28। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सेम फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आएगा। जैसे भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है आना, 2 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज में भी है, ये हमारा थर्ड बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में भी है, थर्ड चैप्टर में भी है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बनाओ, और बने रहो हमारे डेटा प्रेप के साथ, आपको सारी हेल्प मिलेंगी। अगर आपको PDF चाहिए, PPT चाहिए और हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।